हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। हमारा प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक्सरसाइज में वन क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 5 एट मोस्ट एट लीस्ट 5। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको कि अगर हम 3 डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो का जब हम कर रहे थे तो हमने 6 × 6 किया था, तो हमारे पास 36 आया था। तो इसमें हमारे पास 3 है तो 6 × 6 3 टाइम्स होगा, तो हमारे पास 216 होगा। ये क्या है, 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ पे मैंने 6 का क्यूब कर दिया 216। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी सकते थे कि एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, और कितनी बार उसको थ्रो किया गया, 3 टाइम्स थ्रो किया गया, 216 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया भाई सम गेटिंग सम ऑफ 5, 5 का सम बताना है आपने। 216 में से कितनी बार जो है वो 5 का सम हमें देगा। तो इसको देखिए, इसको लिखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सम ऑफ 5, जो 5 का सम है वो कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले 3 डाइस हैं, हमारे पास 5 तक का सम आना चाहिए था। वो 5 तक के सम कैसे देंगे, अगर हम 1 1 वाले की बात करते हैं। सबसे पहले 1 1 1 1 1 2 इस तरह से चलेगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 1 1 6 तक। फिर इसी तरह से हमारे पास स्टार्ट होगा 2 1 1 2 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 2 1 6। ठीक है, इस तरह से जाएगा। फिर हम 3 का करेंगे, फिर हम 4 का करेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत बड़ा पेयर बनता है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैंने इसको ना लिखकर आपको सीधा बता दिया भाई इसमें 216 नंबर होंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने वो लिखना नहीं है। बस अब आप पता क्या करेंगे, आपके पास 5 कैसे कैसे आ सकता है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, या फिर आप ये ढूंढेंगे। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको 5 कैसे कैसे आएगा। मान लेते हैं पहले डाइस में हमने थ्रो किया, उसमें 1 है, अगले में भी 2 आया, उसके अगले में भी 2 आया, तो यहाँ पे ये 5 बन गया ना रिजल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो मैंने क्या किया, 1 को सबसे पहले लिखा, अब 1 को धीरे धीरे आगे करेंगे, 2 1 2, फिर उसको और आगे करेंगे 2 2 1। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं अभी। फिर हम क्या करते हैं, और 5 कैसे बन सकता है, क्या हम 1 3 और 1 लेके चलते हैं तो अभी हमारे पास 5 बनते हैं। यानी कि हम इसको लिखते हैं 1 1 3 लिख देता हूँ पहले मैं। ठीक है, 1 1 3। अब 3 को हम धीरे धीरे आगे लाएंगे, 1 1 3 1 3 1 1। देखिए, इसके अलावा हमने आगे पीछे कर दिया भाई इसके नंबर भी। इसके अलावा और क्या आ सकता है, सोचिए 5 और कैसे बन सकता है। 5 हमारे पास 3 के पेयर बनने चाहिए और वो 5 आएगा, यानी कि 1 2 और ये 3, 3 नंबर ऐसे पुट करो जो 5 बनाए। तो मैंने सोचा, मैंने 1 2 और 2 कर दिया, फिर मैंने 1, इसको आगे पीछे तो अरेंज कर ही देंगे हम। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा 1 3 1 लूँ तब भी मेरे पास बनता है। अगर मैं 1 1 1 ले तो नहीं बनता, फिर मैं 1 4 1 लूँ तब भी नहीं बनता। यानी कि लास्ट हमारे पास क्या रहता है, लास्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 5 नंबर्स ही रहेंगे जो हमें रिजल्ट 5 देंगे। ठीक है, दूसरे जो भी नंबर रह गए 216 में से, उनमें 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया सेम वैसे ही करना है आपने। अब करते हैं सॉल्यूशन 13 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे नंबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 हैं। अब कौन कौन से हैं, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख के दिखा भी सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको लिख दिया ऊपर वही आपने यहाँ पे लिखना है, जो मैंने आपको रिपीट करना है आपने यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था 1 2 2 एक पेयर बनेगा, फिर इसी तरह से 2 1 2 बनेगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 2 1 बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 3 के अकॉर्डिंग बनेगा 1 1 3 1 3 1 1 3 3। ठीक है, इस 6 के अलावा और कोई पेयर नहीं बनता। अगर आपको बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब
लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 216 हैं। फिर हमें बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, गेटिंग सम ऑफ 5। कितने नंबर हैं वो, 5 नंबर, ओ 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, 6 नंबर है। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, यहाँ पे 6 जाएगा। ठीक है, ये 6 अपॉन 216, 6 अपॉन 216। अब ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अभी मैंने बताया 6 का क्यूब है, यानी कि 6 वन जा 6, 6 के टेबल में 36 पे जाएगा, 1/36। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, बी पार्ट। उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया है आपको एटमोस्ट 5। देखते हैं एटमोस्ट 5 का केस ये है ना, यहाँ पे बताया गया एटमोस्ट 5। अब ज्यादा से ज्यादा देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में ना आपको कंफ्यूजन रहेगी। इसमें क्या बोला गया है, एटमोस्ट 5, और इसमें एटलीस्ट 5। तो सबसे पहले एट द मोस्ट जो लिखा हुआ है मैंने, एटमोस्ट है यहाँ पे, एटमोस्ट 5 क्या होता है। एटमोस्ट 5 को समझिए ज्यादा से ज्यादा 5, 5 से ऊपर सम नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, ज्यादा से ज्यादा 5, यानी कि हमारे पास एक, हम 3 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी कि इसके अंदर सिर्फ ये नंबर रहेंगे जिसका सम 3 4 और 5 आएगा। वो किसके लिए, एटमोस्ट के लिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट कम से कम 5 तो होने चाहिए, ऊपर भले कितने हो जाए, ऊपर भले ही कितने हो जाए, तो कम से कम 5, यानी कि 5 6 7 8 इस तरह से जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 6 + 6 + 6 3 है, तो कितना बनता है सम, 18 बनता है। अब इसको काउंट करेंगे क्या आप, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसको किस तरह से बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ढूंढें, इसके अंदर 3 4 और 5 का सम कैसे कैसे बनता है, 3 4 और 5 कैसे कैसे आएगा। तो सबसे पहले 3 के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं भाई, 3 का सम कैसे कैसे आ सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 111, इसका सम 3 है, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 वाला, यहाँ लिखेंगे हम 4 और यहाँ लिखेंगे हम 5 वाला। ठीक है, 111, 111 के बाद अगर हम देखें तो इसको आगे पीछे करके तो हमारे पास यही बनता है, यानी कि 3 का सिर्फ एक ही है। उसके बाद 4 की बारी लगाते हैं, 4 हमारे पास कैसे कैसे बन सकता है, 4 बन सकता है हमारे पास 1 1 2, 4 होते हैं, 2 1 2 3 4। ठीक है, 1 + 1 + 2 तो 4 हो गया। अब इसको आगे पीछे करेंगे, यानी कि 1 2 1 2 1 1, ये 4 हो गया। क्या इसके अलावा 4 और कैसे बन सकता है, सोचिए 4 और कैसे बन सकता है या नहीं। तो अभी तक तो यही बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सोचें 5 कैसे कैसे बन सकता है, भाई 5 के केस तो मैंने अभी आपको लिखवाए थे, वही केस जाएंगे। क्या केस लिखवाए थे, मैंने आपको लिखवाया था 1 2 2। ठीक है, ये लिखवाया था। फिर मैंने 2 1 2 2 2 1। नेक्स्ट लिखवाया मैंने आपको 1 1 3 1 3 1 3 1 1। तो यहाँ पे कितने केस बन गए, इसको काउंट कर लें। तो यहाँ पे ये 6 हैं, 3 है और 1 है, यानी कि 6 3 9 और 1 10। यहाँ पे कितने केस बनते हैं, टोटल 10 केसेस बनते हैं, जिसके अंदर एटमोस्ट 5 की एक बात करें हम, तो ये 5 केसेस, यानी कि ये 3 केसेस के अंदर, जिसके अंदर 3 का सम 1 है, 4 का सम हमारे पास 3 है और 5 के सम हमारे पास 6 हैं। इन तरीकों से हम जो है एटमोस्ट 5 की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो इनको लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने नंबर आ गए, हमने टोटल कर लिया, यहाँ पे 10 है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भी पता लग जाए कि भाई इसमें कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं तो और अच्छी बात है, इस पे आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लेके चलिए कि भाई इसमें 7 कितनी बार आएगा, यानी कि सम ऑफ 7 का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सम ऑफ 8 की क्या होगी। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको सम करने में मज़ा भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, ताकि आप और इजी वे में आप कर पाएँ। अगर इसी वीडियो को अगर देखते जा रहे हैं बार 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 बार, तो इसका इससे फ़ायदा नहीं रहेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, अगर मेरी वीडियो देख भी रहे हैं तो उसके बाद भी प्रैक्टिस आपने करनी है। क्योंकि वीडियो देखने से एक बार ऐसा लगता है भी हाँ सम समझ में आ रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद करने बैठते हैं कई बार सम नहीं भी होता, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बी पार्ट में हमने जो लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मैंने अभी आपको लिखवाए 10 हैं। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
टोटल कितने हैं, टोटल तो 216 के 216 ही है, कम तो हुए ही नहीं। फिर हम क्या बताएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या लिखना है, एट मोस्ट 5 या एट द मोस्ट 5 भी लिख सकते हैं। एट मोस्ट 5 में कितने हैं, 10 केसेस बनते हैं और टोटल 216 है। कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट कर दें, नहीं तो नहीं। अब देखिए अगर इसको देखें तो 2 के टेबल पे कैंसल आउट करते हैं, 2 5 जा 10, 2 के टेबल पे इसको करते हैं तो 108 आता है, यानी कि 5/108, यानी कि 5 अपॉन में या 5 डिवाइडेड बाय 108। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट रहता है। ठीक है, इसका अदा किया था जस्ट मैंने, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट है एटलीस्ट 5 का, अब उसको भी देख लीजिए एटलीस्ट 5 के किस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। एटलीस्ट 5, कम से कम 5 तो आना चाहिए, ऊपर भले कितने मर्जी होते जाएं। तो यहाँ पे देखिए 5 वाले कितने हैं, यहाँ पे जो है 5 वाले केसेस कितने लिखवाए मैंने आपको, 6 लिखवाए हैं। कितने लिखवाए हैं, 6 लिखवाए हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये बचपन में ध्यान है, एक इस तरह से क्वेश्चन होता था, पीई प्लस पीई नोट इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा था, देखा होगा। ये फॉर्मूला था हमारे पास, एक नंबर में कई बार काफी बार पूछा गया है कि इवेंट एक पॉजिटिव है, एक इवेंट नेगेटिव है, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। वैसे ही हम लेके चलते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करना है, 1 में से हम माइनस करेंगे और हमारे पास पी ई आएगा। हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है, पी ई नोट वाला केस, कि मैंने क्या किया, इस नोट वाले केस को मैं इधर ले गया तो ये माइनस का हो गया, तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म बन जाती है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एट लीस्ट 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 1 में से माइनस कर देंगे जहां तक 4 तक है, यानी कि टोटल 4 तक के केसेस कितने हैं, 4 तक के तो हमारे पास 3 और एक 4 केसेस बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 वाले माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल में से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 में से 4 माइनस कर दे, क्या हमारे पास -3 आंसर होगा, नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4 तो केसेस थे, टोटल नंबर कितने हैं, 216। एलसीएम लेंगे 216 आएगा, 216 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 212। 212 डिवाइडेड बाय 216 क्या नंबर देगा हमें, कैंसल आउट करेंगे तो इसको हम क्या करें, कैंसल आउट करने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 16। इस तरह से 53 और 54 काउंटिंग बन गई है, तो है ना, काउंटिंग बन गई है। तो कैसे किया, दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ आया दोबारा देखिए। क्या बोला मैंने बोला आपको, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पीई पीई प्लस पीई नोट, यानी कि एक पॉजिटिव वाला नंबर है, एक नेगेटिव वाला नंबर है, जिसका रिजल्ट हमारे पास 1 होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को प्लस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को प्लस करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव वाले को मैं इधर ले गया, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 में से माइनस कर दो नोट वाला, यानी कि नेगेटिव वाला नंबर। यहाँ पे नेगेटिव वैसे नंबर नहीं है, वैसे जो मैं बता रहा हूँ, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, यानी कि एक जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है, एक जिसकी नहीं निकालनी होती, उसको इस तरह से बोलते हैं नोट वाला केस है ये, प्रोबेबिलिटी नोट ई। तो ई नहीं होगा, तो हमने क्या किया, इस वाले को हम कहाँ ले गए, इस वाले को हम राइट साइड ले गए, जिसके कारण वो माइनस हो गया। तो 1 में से माइनस हुआ है पीई नोट, तो पीई के इक्वल आ जाएगा। निकालना क्या है, एटलीस्ट 5 निकालना है। तो हमने देखा एटलीस्ट 5 यानी कि कम से कम 5 तो होगा ही होगा, 5 के ऊपर 6 7 8 अप टू 18 तक, जो मैंने आपको बताया था लास्ट नंबर हमारे पास 6 प्लस 6 प्लस 6, मैक्सिमम नंबर ये जाएगा, तो यहाँ पे 18 तक जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करने बैठे, 5 वाले ढूंढे, फिर 6 वाले, फिर 7 वाले, फिर 8 वाले, फिर 9 10 11 12, थक जाओगे कि क्वेश्चन करते करते, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर 5 तक का ये बता रहा है कि 5 से ऊपर वाले निकालें, 5 6 7 वाले निकालें, तो हम क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं 3 4 वाले निकाल देते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने वही किया, 1 में से 4 वाले केसेस, यानी कि 3 और 4, 3 वाला सम कितना है, एक नंबर है, 4 वाले में 1 2 और 3, तो टोटल कितने हो गई, ये टोटल हो गई 4। तो 4 वाला मैंने माइनस कर दिया, 4/216, ठीक है। इसको अब हम लिखेंगे वापस, ठीक है। तो देखिए कितने इजी वे में मैंने आपको ये सम करवाया है। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें, अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में शेयर कर दें। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास कौन सा नंबर है, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका, ठीक है, 13 का। तो इसमें हमें नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पे हम कितने लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या हम यहाँ पे 4 लिखेंगे? यस, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अभी मैं बताता हूँ, मैं निकाल लूंगा क्या। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स है हमारे पास 216। प्रोबेबिलिटी मैं किसकी निकाल रहा हूँ? गेटिंग सम ऑफ 4, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं, सम ना लिखकर इसको हम ये लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एट मोस्ट 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आना चाहिए। तो 4 के केसेस में 4/216, तो वही 4 कौन कौन से केसेस है वहाँ पे, वो 3 आप लिख देंगे जो मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। 3 केसेस जो थे, 3 केसेस तो वो वाले और एक 1 1 वाला। तो यहाँ पे हमारे पास 4/216, इसको सोल्व कर लें अगर हम करना चाहें तो, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे? हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट लिस्ट की, एट लिस्ट 5, एट लिस्ट सम ऑफ 5, ठीक है, कम से कम 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं 1 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 4 वाली। तो 1 में से माइनस कर देंगे 4/216, सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 212/216, कैंसिल आउट करेंगे 53 और 54। तो यहाँ पे ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।